जीवन खंड नहीं है। अलग अलग खंडों को मिला के जीवन का निर्माण नहीं होता। ये जीवन एक धारा है। नदी को देखते हो, नदी एक धारा की तरह बहती है, खंडों में नहीं बहती नदी। ये जीवन भी एक धारा है। ये गलती है हमारी, हमारे मन की, हमारे समाज की, जिस तरह से हमें शिक्षित किया गया कि हम जीवन को खंडों में बांट के देख रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। हमारे अगले प्रश्न में साधक आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं स्वयं को जीवन में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ सा महसूस करता हूँ। मैं ना तो अध्यात्म में कोई प्रगति कर पा रहा हूँ, ना ही करियर में। मैं अपनी इस स्टैग्नेशन की स्थिति से कैसे बाहर आऊं? कृपया सुझाव दें। तो दो सेक्शन की इन्होंने बात की कि करियर और साधना दोनों में स्टैग्नेशन और उलझे हुए से हैं। पहला पॉइंट इसमें ये आमतौर पर हर साधक इस इस पीरियड से गुजरता है, जब करियर और साधना के बीच में एक कश्मकश सी होती है, एक फाइट सी होती है। हमें समझ नहीं आता कि हम इसको कैसे करें और स्टक हो जाते हैं हम। हाँ, कुछ क्लैरिटी जैसी नहीं दिखती है। पहला रीजन, हमारे दिमाग की, मन की एक आदत है, वो चीजों को खंडों में बांट के ही देख सकता है। मन के लिए करियर एक खंड है, एक टुकड़ा है जीवन का। आध्यात्म दूसरा खंड है, दूसरा टुकड़ा है जीवन का। और ये दो खंड, ये दो भाग आपस में लड़ते रहते हैं। दे कीप फाइटिंग विद ईच अदर। कभी आपको मंदिर बुलाता है और कभी आपको क्या कहते हैं वो, शराब खाना बुलाता है। ऐसी एक गजल की लाइन भी थी। और ये उलझाव एक स्टैग्नेशन सा ले आता है। हमें समझ नहीं आता बाहर कैसे निकलें, क्या करें। पहली बात, जीवन खंड नहीं है। अलग अलग खंडों को मिला के जीवन का निर्माण नहीं होता। ये जीवन एक धारा है। नदी को देखते हो, नदी एक धारा की तरह बहती है, खंडों में नहीं बहती नदी। ये जीवन भी एक धारा है। ये गलती है हमारी, हमारे मन की, हमारे समाज की, जिस तरह से हमें शिक्षित किया गया कि हम जीवन को खंडों में बांट के देख रहे हैं। अगर आप अपने करियर में परिपूर्ण नहीं हो, यानी पूरा नहीं दे पाओगे अपने करियर में, तो आप अपने आध्यात्म में भी पूरा नहीं दे पाओगे, क्योंकि जीवन तो एक ही धारा है। अगर आप घर पे चोरी करोगे तो आप ऑफिस में भी चोरी करोगे और आप मंदिर में भी चोरी करोगे, क्योंकि जीवन एक धारा है। ऐसा नहीं हो सकता आपका घर में बिहेवियर अलग होगा, मंदिर में अलग होगा और ऑफिस में अलग होगा। हो नहीं सकता। बाहर से मास्क आप पहन सकते हो, भीतर से आप अखंड हो, क्योंकि जीवन की धारा अखंड है। और ये मास्क पहनते पहनते आदमी थक जाता है। कभी दफ्तर का मास्क, कभी घर का मास्क, कभी मंदिर का मास्क, कभी समाज का मास्क। थक जाता है। इसी वजह से थक रहा है आदमी। कोई और वजह नहीं है उसको थकाने की। कोई और वजह नहीं है उसको थकाने की। ये मास्क थका रहे हैं। जिस दिन तुम जीवन को अखंडता में देख लोगे और अखंडता में अपना लोगे, खंड सब टूट जाएंगे उस दिन। थकना बंद, मास्क पहनना बंद कर दोगे उस दिन। जीवन से थकना बंद कर दोगे उस दिन। तो पहला नियम, जीवन को अखंड धारा की तरह देखो। यही कृष्ण ने कर्म योग की बात की थी। सांख्य योग में हम बात करते हैं, क्यों मैं अपने काम को कर्म योग की तरह नहीं देख पाता हूं। हाँ, मगर ऐसा है, जीवन में एक ऐसा समय आता है, साधना में एक ऐसा समय आता है, जब आपका भीतर से, आपके भीतर एक पुकार होती है कि अब बस मैं पूरा ही डूबना चाहता हूँ। अब मैं अध्यात्म में पूरा ही डूबना चाहता हूँ। एक आता है ऐसा, एक पड़ाव आता है साधना में। ये प्रश्न उस पड़ाव के समय जब आपके भीतर आएगा, तब आपको स्टैग्नेशन नहीं फील होगी।
तब आपको दिखेगा अब एक और गहरी छलांग का समय आ गया। उस समय आप चूज करते हो, क्या स्वयं को पूरा झोंक देना चाहते हो साधना में? है इतना बल? है परमात्मा ईश्वर पे इतना विश्वास? है अपनी साधना पे इतनी लगन कि पूरा झोंकने को तैयार हो? जब वो स्थिति आएगी तो फिर करियर रोकेगा नहीं, आप फिर कुछ रोकेगा नहीं। बहरहाल, मैं आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति नहीं जानता। अगर आप हाउस होल्डर हो, आप हाउस होल्डर का मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घर परिवार की, तो हाउस होल्डर्स के लिए नियम अलग है, आप भाग तो नहीं सकते। और इस स्टैग्नेशन को भी पार करना होगा। अखंड जीवन, नौकरी भी साधना बन जानी चाहिए। बट क्यों नहीं बन रही है? रीजन है उसका। ना तो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है सही से, जिसको हम गाइडेंस बोले, ना ही हम किसी एक धारा को पकड़कर चलते हैं। आमतौर पर आज के युग में हम कभी इस धारा पे चलते हैं, इस धारा का मतलब हुआ आध्यात्म की इस धारा पे, कभी आध्यात्म की उस धारा पे चलते हैं, फिर वहां से बोर हो जाते हैं, स्टैग्नेशन आ जाती है, फिर हम आध्यात्म की तीसरी धारा पे चलते हैं कि शायद यहाँ कुछ और मिल जाए। बट हमें समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। किसी भी धारा में कोई दिक्कत नहीं है, हर धारा हमें हमारे मुकाम, अपनी मंजिल तक लेके जा सकती है। कमी है हमारे भीतर अपने आप को, स्वयं को किसी एक गुरु, किसी एक धारा, किसी एक नियम से जोड़ देने की। किसी की तो बात सुन ले हम। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सबकी बात सुन रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, क्या करें। जितना हम बात सुन के स्वयं के भीतर भरते जा रहे हैं, उतना कंफ्यूज हो रहे हैं, उतना स्टैग्नेंट हो रहे हैं। वो होता है ना, दुकान पे जाते हो आप और एक ही चीज की 10 वैरायटी हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी लेनी है। कुछ ऐसा हो रहा है अभी, कुछ ऐसा हो रहा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लेना, किसी एक टीचिंग, किसी एक गुरु, किसी एक मार्ग को पकड़ लो। एक के साधने से सब सध जाएगा। थोड़ा थोड़ा सब साधने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं सधेगा। ये नियम है आध्यात्मिक जीवन का। इसको सोचना होगा तुम्हें, नहीं तो धक्के खाते रहोगे। ये स्टैग्नेशन को तोड़ नहीं पाओगे। कहीं एक को पकड़ के, किसी एक का हाथ थाम के, किसी एक मार्ग को अपना जीवन समर्पित करके ही चलना होगा, तभी बात बनेगी आगे। कहीं हमारे भीतर विश्वास, समर्पण की कमी होती है, कहीं हमारे भीतर लगन की कमी रह जाती है, कहीं हम सब परफेक्ट, अपनी बुद्धि के हिसाब से परफेक्ट डिसाइड करके, परफेक्ट प्लान करके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलता ये जीवन। आध्यात्मिक जगत ऐसे नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? ये तो अननोन की यात्रा है। अननोन मतलब वह जिसे मैं नहीं जानता, वह जो कहां है मुझे नहीं पता। ये तो वो यात्रा है। कहीं तो गहरे में किसी अदृश्य शक्ति पे मुझे विश्वास करना होगा। कहो उसे परमात्मा, कहो उसे शिव। कहीं उस शिव पे विश्वास करके मुझे आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे अपनी चेतना को जागरूक करना होगा। किसी एक गुरु का, किसी एक संघ का साथ पकड़ के। सदियों से यही बात बोल रहे हैं, मैं नहीं नहीं बोल रहा हूं। बुद्ध ने भी यही बात बोली, बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी एक बुद्ध का हाथ पकड़ लेना। संघम शरणम गच्छामि, किसी एक संघ को समर्पित हो जाना। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना। धर्म यानी जीवन के नियमों को अपने जीवन में उतारना। क्या जीवन का नियम? अभी हमने बात की, अखंड है जीवन, खंडों में मत बांटो उसको। साधना सिर्फ मंदिर में नहीं हो सकती, घर पे भी होगी, दफ्तर में भी होगी। वो मेरे भीतर का विषय है, वो बाहर का विषय नहीं है। वो रिमेम्बरेंस। अभी बड़ी मजेदार घटना हुई आश्रम में, इससे आप समझ पाओगे। आश्रम में एक शिव का मंदिर है। रोज सुबह
कुछ साधक जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है वो शिव मंदिर में जाके अभिषेक करते हैं सुबह शिव का। जितनी सर्दी हो बरसात हो कोई मतलब नहीं, वो आएंगे और अभिषेक करेंगे शिव का। श्रृंगार होगा शिव का, हम बोलते हैं श्रृंगार। हाँ? आप फूल अर्पित करते हो, आप सुगंध अर्पित करते हो, आप अपने प्रियतम की तरह शिव को सजाते हो। श्रृंगार होता है शिव का अभिषेक के बाद। एक साधक मित्र। अच्छा, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है 1 हफ्ते बाद। तो आश्रम में बहुत काम चल रहे हैं। कुछ रेनोवेशन हो रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ हर तरह के काम चल रहे हैं अभी आश्रम में। एक मित्र, साधक मित्र ने पूछा कि मैं इन कामों में इतना उलझ जाता हूँ कि जब मैं मंदिर में ध्यान के लिए भी बैठता हूँ तो उन्हीं कामों की, वो जो बाहर के काम है आश्रम के, कंस्ट्रक्शन के, रेनोवेशन के जो काम है, मेरे जहन में वही चलते रहते हैं। मैं ध्यान नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं सुबह आऊं श्रृंगार करने के लिए, मैं श्रृंगार करने नहीं आ पाता। मैं अभिषेकम करने नहीं आ पाता मंदिर में, क्योंकि मैं इस सब में व्यस्त हूं। खंड बने हुए थे ये दो, कि मंदिर की सेवा एक खंड, वो आध्यात्मिक खंड है, और आश्रम का रेनोवेशन दूसरी सेवा, दूसरा खंड, बट आध्यात्म का नहीं, वो तो ईंट पत्थर गारे का खंड है। वही कंफ्यूजन, स्वरूप अलग है उस कंफ्यूजन का। तो सत्संग में यही बात कही कि ये जो हम आश्रम का रेनोवेशन कर रहे हैं, क्या ये शिव का श्रृंगार नहीं है? सत्यम शिवम सुंदरम, द ब्यूटी, क्या ये सुंदरम एस्पेक्ट नहीं है? क्या आश्रम, क्या शिव सिर्फ उस मंदिर के अंदर है? क्या ये आश्रम शिव का स्वरूप नहीं है? तो यहाँ का रेनोवेशन, यहाँ का कंस्ट्रक्शन, ये क्यों श्रृंगार नहीं है? ये भी तो शिव शिव का ही श्रृंगार कर रहे हैं हम। सुबह हम अपनी कार को साफ कर रहे हैं, अपने स्कूटर को साफ कर रहे हैं, ये भी तो शिव का ही श्रृंगार है। जैसे शिवलिंग पे जाके आप जल चढ़ाते हो, आप उसी तरह अपने स्कूटर को धोते हो अच्छे से। वही वही चेतना, वही दिव्यता तो वहां भी मिल सकती है तुम्हें, तो वहां भी दर्शन हो सकते हैं। तो ये, हाँ, मंदिर में शिव की एक प्रफाउंड मूर्त है, वो एक अलग बात है, कॉन्सेक्रेटेड है, प्राण प्रतिष्ठित है, वहां की ऊर्जा तो अलग होगी ही। बट क्या मेरे भीतर ये भाव नहीं आ सकता कि मैं अपने ऑफिस में जाके अपने डेस्क को साफ कर रहा हूँ, श्रृंगार है शिव का, अर्पित कर रहा हूँ ये अपने डेटी को, अपने भगवान को, अपने गुरु को। ये भाव आ सकता है। धीरे धीरे ये बाउंड्रीज, ये खंड जो हमने बनाए हुए हैं मन के, ये डिसॉल्व होने लगते हैं, और जीवन की एक सतत धारा तुम्हें दिखने लगती है। मार्गदर्शन, एक रास्ता अपनाओ, एक मार्ग पे ही चलो, किसी एक बुद्ध का, किसी एक संघ का साथ कर लो, किसी एक का हाथ पकड़ लो। इधर उधर भटकने से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, स्टैग्नेशन और गहरी हो जाएगी। और इन खंडों को तोड़ो, और इस सब में याद रखना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। एक रात में ये सब मत करने की कोशिश करना, वन स्टेप एट ए टाइम, धीरे धीरे, फोकस रहे, ध्यान ना भटके, रिमेम्बरेंस ना छूटे मेरे हाथ से। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके मैं इन खंडों को तोड़ दूंगा, एक एक वार करके मैं इन मन के खंडों को तोड़ दूंगा, और जीवन की अखंडता को पालूं। यही मेरा उद्देश्य हो, सुबह शाम उठते जागते ये मेरा मंत्र हो कि हे शिव, जो मेरा अस्तित्व है, मेरा स्वरूप है अखंडता का, मुझे उसी में वास करना है, मुझे उसी में ही रहना है। हे शिव, आशीर्वाद दो। हे गुरु, आशीर्वाद दो, इन खंडों को डिसॉल्व करने का आशीर्वाद दो। जब ये बात तुम्हारी चेतना में बसने लगेगी, उतरने लगेगी, गहरी होने लगेगी, तो ये अखंडता भी तुम्हें मिलने लगेगी। यू विल एक्सपीरियंस दैट, यू विल एक्सपीरियंस दैट। यस, विद दैट आई होप ये आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।